हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 12 अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते हैं, दैट इज मैट्रिसेस। एंड मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी हम इस चैप्टर को खत्म करें, क्योंकि छोटी छोटी सीरीज इसमें बनाऊंगा, है ना। आप लोग की आती है कि सर बड़ी बड़ी वीडियोस ना बनाएंगे, छोटी छोटी वीडियोस बनाओ। तो उन वीडियोस में छोटी छोटी वीडियोस में क्या 2 ही क्वेश्चन हो पाते हैं, ठीक है। तो यही करेंगे, टाइम ही इतना है हमारे पास अभी फिलहाल, तो फटाफट इन क्वेश्चंस को फिनिश कर देते हैं और फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, राइट। आइए, एफ एक्स आपको दे रखा है, शो करना है एफ एक्स एफ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस वाई। सर एफ एक्स तो है, एफ वाई कहां से आएगा? तो सर एफ वाई आएगा यहां से कि एक्स की जगह आप रख दोगे वाई। देखो सेम वही हो जाएगा। अगर बच्चों एफ एक्स की जगह हमारे पास 2x प्लस 3 है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं F1 की वैल्यू निकालो, तो आप लोग एक्स की 1 रख दो सर। मैं बोलूंगा F0 की वैल्यू निकालो, आप लोग एक्स की 0 रख दो सर। सबने पॉलिनोमियल्स चैप्टर में पढ़ा है 9th-10th क्लास में। मैं आपको बोलता हूँ F5 की वैल्यू निकालो, तो आप बोलोगे 2x की 5 प्लस 3। हम बोलेंगे फंक्शन एट -2 पे निकालो, तो x की क्या रख दोगे आप -2 प्लस 3। सिमिलरली मैंने बोला fx की जगह fy निकालो, तो क्या कर दोगे, x की क्या रख दोगे आप, जहां जहां x है वहां y रख दोगे। तो सेम कहानी हमारी इसके साथ भी होगी। fx है तो fy क्या होगा सर, जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां सर y रख दो, माइनस साइन y रख दिया, फिर cos y रख दिया, फिर 0 रख दिया, फिर 0 रख दिया, फिर 0 रख दिया, फिर 1 रख दिया, ठीक है। शो दैट एफ एक्स एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये होगा। अब इसमें क्या करना है, एफ वाई। अगर एफ वाई आपका ये है, ठीक है जी, एफ एक्स ये है, एफ वाई ये है, ओके, मानते हैं। एफ एक्स एफ वाई निकालना है, तो एफ एक्स एफ वाई का मल्टीप्लाई करना है, तो आगे आपको एफ एक्स रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे मैं एफ एक्स रखूंगा, पीछे एफ वाई रखूंगा। तो एफ एक्स क्या है मेरे पास, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, फिर साइन एक्स 0, cos x 0 0 1। दिस इज योर एफ एक्स, नाउ दिस इज योर एफ वाई। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, राइट। cos y माइनस का साइन y 0, साइन y 0, cos y 0 0 1, ठीक है। तो इनका मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं, साथ साथ इधर प्रोडक्ट को हम लिखते रहेंगे, ठीक है। साथ साथ प्रोडक्ट को हम इधर लिखते रहेंगे। तो सब प्रोडक्ट करेंगे, आप देखेंगे पहला रो पहले कॉलम के पास जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x cos y, फिर माइनस साइन x साइन y, फिर 0 इंटू 0 0, ठीक है। मेरे को लगता है जगह फिर कम पड़ने वाली है। cos x cos y माइनस साइन x साइन y, और 0 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। फिर पहली रो जाएगी दूसरे कॉलम के पास, तो यहां बन जाएगा माइनस कॉस एक्स साइन y, ठीक है। फिर माइनस साइन एक्स कॉस y, और फिर 0, ठीक है। फिर हो जाएगा 0, और फिर 0 आपका, फिर आया cos x इंटू 0। अब सेकंड तो देखो cos x साइन x साइन y 0 इंटू 0 0। फर्स्ट रो थर्ड के पास जाएगी 0, साइन x इंटू 0 0, 0 इंटू 1 जा 0, तो ये आ गया इधर 0, ठीक है, आ गया। ये हमारे पास पहली कॉलम, दूसरी कॉलम और तीसरी कॉलम 0 की, आप समझ जाना, 0 के साथ। नाउ सेकंड रो की बारी है। नाउ सेकंड रो की बारी है, सेकंड रो, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के पास जाएगा, तो ये आएगा सर साइन एक्स कॉस वाई। फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के पास, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के पास गया साइन एक्स कॉस वाई, फिर प्लस कॉस एक्स साइन वाई, फिर 0 इंटू 0 0, ओके। फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ माइनस साइन एक्स साइन वाई, देन देखो ए से हो गया प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है। फिर 0 कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है। और ये तो खैर 0 हो गया, नीचे वाला तो 0 हो गया। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम पे 0, साइन एक्स इंटू 0 0, कॉस एक्स इंटू 0 0, 0 1 जा 0, तो इधर भी क्या आ जाएगा 0।
नाउ अब थर्ड रो की बारी है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 0 इंटू कॉस वाई 0, 0 इंटू साइन वाई 0, 1 इंटू 0 0, तो ये आ जाएगा सर 0। थर्ड रो सेकंड के साथ 0 इंटू साइन वाई 0, 0 इंटू कॉस वाई 0, 1 इंटू 0 0, तो ये भी आ गया 0। सर ये आएगा थर्ड के साथ 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, 1 इंटू 1, ये आ गया 1। ये आप मल्टीप्लाई करके देखना, ठीक है। मैंने इसको फटाफट मल्टीप्लाई डायरेक्ट यहाँ पे कर लिया। नाउ कॉस ए कॉस बी माइनस, देखो हमेशा आप इस चीज का ध्यान रखो, ट्रिग्नोमेट्री आई है तो ट्रिग्नोमेट्री कहीं ना कहीं फॉर्मूले भी लगेंगे, वो आपको ढूंढ नहीं है। ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि यार ये अब मैं कैसे सोचूंगा कि ये हमने इसमें फॉर्मूला लगाया। भाई ट्रिग्नोमेट्री तो ऑब्वियसली बात है, फॉर्मूले लगेंगे, कॉन्सेप्ट भी लगेंगे, है ना। तो आपने देखा, आपके पास फॉर्मूला याद है, आपको क्लास 11 में भी पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। अब जब मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने आपको फॉर्मुलेस लिखवाए थे, राइट। तो आपके पास यहाँ पे आ गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। किसका फॉर्मूला होता है? कॉस ए प्लस बी का, यानी कि कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है, ठीक है। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ओके सर, नाउ इस पे आओ। माइनस कॉस एक्स, सर ऐसा तो कोई फॉर्मूला हमने देखा नहीं, वैसा ही बताऊंगा आपको। ऐसा कोई फॉर्मूला देखा जिसपे दोनों पे इस तरह से हम हो, तो आप इसको इजी करने के लिए क्या कर दो, माइनस आप कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा कॉस एक्स साइन वाई प्लस, जब चीजें समझ में नहीं आती तो इसको माइनस माइनस है तो आप कॉमन ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर तो जीरो एज इट इज रहेगा। नाउ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला देखा देखा लग रहा है मेरे को। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यस दिस इज फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी। किसका फॉर्मूला होता है? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ओके सर, आ जाओ आगे। माइनस साइन एक्स माइनस साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। अच्छा, माइनस कॉमन लूंगा तो कोई फायदा नहीं है, साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी हो जाएगा, जो कि फिर हमारी नजर एकदम इसमें जाती है। अच्छा, ये मैंने साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी सही लिखा है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे सर, ये फॉर्मूला ना, ये वाला जो बन रहा है, ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, बस आगे पीछे लिख दिया ना उन्होंने, बस आगे पीछे। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे कॉस एक्स कॉस वाई पॉजिटिव है, यहाँ पे cos x cos y पॉजिटिव है, माइनस साइन एक्स साइन वाई है, माइनस साइन एक्स साइन वाई है। इन्होंने क्या क्या बस जगह आगे पीछे इसमें करवा दी ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, है ना, फॉर्मूला ना मिले, बट फिर भी मिल ही जाता आपको, अगर आप थोड़ा और इसमें दिमाग लगाते फिर भी मिल जाता, डायरेक्ट अप्रोच करते मिल जाता। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा cos x प्लस वाई का, और इधर तो जीरो है ही सर, ठीक है, इधर भी जीरो है, इधर भी जीरो है, इधर भी 1। अगर मैं आपको बोलूं cos x प्लस साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई, आप देखोगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला बन रहा है। तो ये फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का होता है, साइन एक्स। नेक्स्ट स्टेप में आप कर देना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, ठीक है, माइनस साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला ये बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। तो हमने जब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये आ गया, ये दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड ये आ गया, ठीक है, दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड, राइट। कोशिश करूंगा राइट हैंड साइड भी यहीं पे इतने में आ जाए, क्योंकि कोई बड़ी बात है नहीं राइट हैंड साइड निकालना। तो राइट हैंड साइड के लिए थोड़ा स्पीड आज तेज रख रहा हूं। राइट हैंड साइड के लिए क्या होगा, राइट हैंड साइड में एफ एक्स प्लस वाई चाहिए, राइट हैंड साइड में क्या चाहिए हमें, एफ एक्स प्लस वाई, ठीक है सर, एफ एक्स प्लस वाई चाहिए, यानी कि आपका जो फंक्शन एफ एक्स था, एफ एक्स में आपने एफ वाई बनाया, तो एक्स की जगह आपने क्या क्या डाला, वाई डाला, जहां जहां एक्स था आपने वहां पे वाई डाला। अब आपसे बोला फंक्शन एफ एक्स प्लस वाई, यानी कि जहां जहां एक्स का है वहां पे एक्स की जगह क्या डालोगे, एक्स प्लस वाई डालोगे। समझो बात क्या मैं कहना चाह रहा हूं, जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू आपके पास 2x प्लस 3 या 4 कुछ भी है, आपको बोला किसी ने एफ वाई करो, तो एक्स की आपने वाई डाल दिया। मैं बोलता हूं एक्स की जगह ए डालो, तो आप ए की वैल्यू एक्स की जगह ए रख दोगे, क्योंकि एक्स की जगह आपने ए सब्स्टिट्यूट कर दिया, है ना, एक्स की जगह आपने ए सब्स्टिट्यूट कर दो, जहां जहां एक्स है वहां ए कर दोगे। तो वैसे ही अगर मैं बोलूं ए प्लस बी कर दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन ए प्लस बी, तो जहां पे एक्स है वहां पे आप क्या कर दोगे, एक्स की जगह ए प्लस बी कर दोगे प्लस 3। तो सेम केस सेम सिनेरियो, यहाँ पे एफ एक्स आपको दे रखा है फंक्शन, जो एक्स आपके वेरिएबल का है, तो आपको एफ एक्स प्लस वाई की निकालनी है, तो जहां जहां आपको एक्स दिख रहा है वहां एक्स प्लस वाई कर दो, कॉस एक्स प्लस वाई। आगे गए, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, यहां तो जीरो है, यहां तो क्या ही हो पाएगा,
देन साइन एक्स है तो आप लिखो साइन एक्स प्लस वाई, कॉस है तो लिखो कॉस एक्स प्लस वाई, अगेन जीरो, देन जीरो का कुछ होगा नहीं, जीरो का यहाँ पे कुछ होगा नहीं, यहाँ पे वन। तो यार आप मैच करोगे अगर, तो मेरे को तो ये दोनों सेम लग रहे हैं, है ना, बिल्कुल। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव, राइट, हैंड्स प्रूव्ड। कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम, क्लियर है सब चीजें, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कोई डाउट हो अगर आपको तो आप बताना। इसका एक पार्ट तुमने कर लिया था, अब हमको इस ऊपर वाला पार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट काफी बच्चों को नहीं आया है, ऊपर वाले पार्ट में आंसर नहीं आ रहे थे। देखो मैट्रिसेस में ना, मैट्रिसेस हो चाहे कुछ भी हो, और मैट्रिसेस में इसलिए बोल रहा हूँ, मैट्रिसेस इजी चैप्टर है, इजी चैप्टर है यार, तो अपनी एक्यूरेसी ऐसे बनाओ कि फर्स्ट टाइम में ही हमारे आंसर सही आ जाए, फर्स्ट टाइम में ही हमारे आंसर क्या आ जाए, सही आ जाए सर। पहले उसमें हमारे आंसर क्या आने चाहिए, बिल्कुल करेक्ट एक्यूरेट आने चाहिए। जी सर, पहले उसमें आपके आंसर एक्यूरेट आएंगे, आप चिंता ना करें। कैसे आएंगे, प्रैक्टिस से आएंगे। प्रैक्टिस कैसे होगी, जब तक आप खुद नहीं करोगे, है ना। खुद करो, क्वेश्चन नहीं हो रहा है वीडियो पॉज करो, खुद से करो, देखो कहाँ गलती है, वीडियो प्ले करो, फिर देखो कहाँ हमने गलती की। अगर आपको आ रहा है, अगर आपको नहीं आ रहा तो पहले समझो। देखो क्या होता है ना, अभी तो आप एग्जाम, अभी क्लास में बैठो तो क्लास में आपको टीचर बता देगा नहीं आंसर गलत है। आप घर में करो तो आपको आपकी बुक बता देगी, आप आंसर देख लेंगे पीछे कि नहीं आंसर गलत है। एग्जाम में कौन बताएगा, एग्जाम में आपने एक बार जो क्वेश्चन कर दिया तो कर दिया, ठीक है। तो आप अपने आप को इस तरह से अपनी एक्यूरेसी बनाओ कि आप जब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका आंसर बिल्कुल सही आए, है ना। तो इस तरह से होना चाहिए। तो आइए इसमें प्रूविंग करनी है, प्रूविंग हमारा जीरो आना ही चाहिए भाई। प्रूविंग करते हुए जीरो, हमें कैलकुलेशन बाद में ऊपर नीचे नहीं करनी, हमें एक ही बार में अच्छे से करना है कि हम प्रूविंग जब करें तो हमारा आंसर जीरो आ जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए क्यूब निकालना है सर, तो ए क्यूब के लिए ना सर, ए क्यूब के लिए यानी ए 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए क्यूब भी चाहिए, यहाँ ए स्क्वायर भी चाहिए, तो मेरे को दोनों चीज एक ही बार में मिल जाएगी, ठीक है। तो पहले मैं ए, अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर जब आप निकालेंगे, है ना, ए स्क्वायर जब मैं निकालूंगा तो ए स्क्वायर कैसे आएगा, ए मल्टीप्लाई बाय ए करके आएगा। तो ए मल्टीप्लाई बाय ए कर देता हूँ, 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ये आ गया ए, और ये आ गया ए 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ठीक है। दिस इज ए इंटू ए, यानी कि ए स्क्वायर हम निकाल रहे हैं, फटाफट ये निकाल देंगे। अब आप इतनी प्रैक्टिस आपने कर ली में हो गई होगी कि आपको क्या करना है, आपको ये नहीं लिखेंगे आप कैसे, जैसे 1 1 जा 1 प्लस 0 0 जा 0 प्लस 2 2 जा 4, ऐसे मेरे को नहीं लगता कि आपको लिखने की जरूरत है। आप प्रैक्टिस आप काफी कर चुके हैं, हम डायरेक्ट करेंगे, अपना टाइम भी सेव करेंगे, ठीक है। तो पहला रो पहला कॉलम 1 1 जा 1 प्लस 0 0 जा 0 प्लस 2 2 जा 4, तो आप चाहो तो 4 1 और 1 5 डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो, नहीं लिख रहे हो ठीक है तो अच्छी बात है, अगर लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर डायरेक्ट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो तो 1 प्लस 4 आप लिख लो, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो 1 प्लस 4 आप लिख, ठीक है। फिर अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बजाय आएगी 1 0 जा 0 सर, ठीक है, 0 2 जा 0 सर, ठीक है, 2 0 जा 0 सर, तो 0 आ गया। फिर थर्ड फर्स्ट रो थर्ड के बाद जाएगी 1 2 जा 2 सर, फिर 0 1 जा 0 सर, 1 2 जा 2 प्लस 2 3 जा 6 हो गया सर, ठीक है, ओके। नाउ आपके पास ये आ गया ए स्क्वायर, जीरो पहली रो, सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 1 जा 0 सर, 2 0 जा 0 सर, 1 2 जा 2 सर, फिर ये 0 0 जा 0 सर, 2 2 जा 4 सर, और 1 0 जा 0 सर, फिर ये जाएगा इस पे 0 2 जा 0 सर, 2 1 जा 2 सर, प्लस 1 3 जा 3, ठीक है, हो गया। क्या क्या हमने सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 1 जा 2 3 1 जा 3। अब नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2 प्लस 0 आ गया प्लस 3 2 जा 6, फिर ये जाएगा जी इधर 2 0 जा 0 0 2 जा 0 3 0 जा 0, कोई दिक्कत, देखो 2 0 जा 0 0 तो 0 ही होगा, 3 0 जा 0। फिर आगे जाएंगे थर्ड रो, थर्ड के पास 2 2 जा 4 सर, 0 है तो छोड़ दो 0 ही आएगा, 3 3 जा 9। तो सर ए स्क्वायर जब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर से आया हमारे पास 4 और 1 5, 2 6 और 2 8, फिर आया सर 0 4 0, फिर 6 और 2 8, 3 और 2 5, 9 और 4 13, ये हमारा ए स्क्वायर आ गया, ठीक है।
इसी में मैं ए की मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मुझे ए क्यूब मिल जाए। तो चलो अभी ए स्क्वायर आ गया आपके यहाँ पे, इसको यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, अब मुझे ए क्यूब भी चाहिए, तो पूरी ही एक्चुअली मेरे को चाहिए, तो नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूं। ए स्क्वायर क्या आया था हमारा 5 2 8, या डायरेक्ट आप लिखो कि सर ए क्यूब निकालना है, तो मैं क्या करता हूं ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर कर लेता हूं, या फिर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए कर लेता हूं, है ना। ए क्यूब आप निकालोगे, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए कर लो, तो ए क्यूब है, तो सर ए स्क्वायर क्या है 5 2 8, 5 2 8 0 4 0, 5 2 8 0 4 0, 8 5 13, 8 5 13, ये हो गया। और सर ए की मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 2 1 0 2 0 2 0 0 2 0 2 1 3 2 1 3। ठीक है, पूरा फोकस होना चाहिए क्या कर रहे हो आप, सर इधर उधर नहीं, क्योंकि मैट्रिक्स में एक भी कैलकुलेशन गलत हो गई आपकी, आपका पूरा आंसर, पूरी मेहनत बेकार। तो बिल्कुल बिल्कुल सोच समझ के आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं। तो सर ए क्यूब क्या हो जाएगा आपका 5 1 जा 5, ठीक है, 0 है तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, 8 2 जा 16। फर्स्ट रो आपका जाएगा सेकंड कॉलम 5 0 जा 0, 0 2 जा 0, 8 0 जा 0। फर्स्ट रो थर्ड के पास जाएगा सर 5 2 जा आपका हो गया 10, प्लस ये तो 0 ही रहेगा, और 8 3 जा 20। कोई दिक्कत किसी को? 5 2 जा 10, 0 1 जा 0, 8 3 जा 24। अगर आप देखें हमारे पास हमने कोई गलती नहीं की, कॉपी करते हुए 2 1 3। ठीक है, चलो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2, प्लस 4 0 जा 0, प्लस 5 2 जा 10। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 0 जा 0, 4 2 जा 8 5 0 जा 0। सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 5 3 जा 15। ओके सर, ठीक है, आगे जाएंगे 8 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 8 1 जा 8, प्लस 0, प्लस 13 2 जा 26। फिर 8 इस पे जाएगा 8 0 जा 0, 0 2 जा 0, 13 0 जा 0। फिर इस पे जाएगा 8 2 जा 16, प्लस ये 0 आ जाएगा सर, और 13 3 जा 39। ठीक है, तो सर ए क्यूब आ जाएगा आपका यहाँ पे फटाफट 16 और 5 21, 0 24 और 10 34, 10 और 2 12, ये हो गया 8, 15 4 19 4 23, 26 8 34, 0 और 13 और 6 15, ये आ गया आपका 55। ठीक है, ये आ गया आपका 55। अब इसमें जो है, ठीक है, 21 12 34 ये हमारे यहाँ पे आ गया। और आप चाहें तो एक बार फटाफट रिवाइज कर सकते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 1 जा 5, 8 दूनी 16 5 21। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 0 0, 0 2 जा 0, 8 2 0 0, 5 5 2 जा 10, और 0 और 8 3 24। तो आपने लिख दिया। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। ए क्यूब आ गया। ठीक है, ए क्यूब मेरे को चाहिए था, सबसे पहले तो ए क्यूब आ गया। अब 6 ए स्क्वायर चाहिए सर, 6 ए स्क्वायर चाहिए, तो चाहिए 6 ए स्क्वायर निकालते हैं। 6 ए स्क्वायर, तो सर 6 ए स्क्वायर कहाँ है हमारे पास, ये है ना, तो 6 की मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 जा 30, 0 6 8 जा 48, फिर 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 6 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैंने ए स्क्वायर में सब में। फिर 6 8 जा 48, ये ए स्क्वायर है ना, ये ए स्क्वायर ही तो है, ए स्क्वायर ही तो है, इसलिए कर रहा हूँ। 6 8 जा 48, देन 6 0 जा 0, देन 13 6 जा 78। ठीक है, ये हो गया 6 ए स्क्वायर। फिर आपके पास 6 ए स्क्वायर के बाद क्या है आपके पास, प्लस 7 ए है सर, 7 ए है सर, 7 ए 7 ए, तो ए भी आपके पास यहीं पे है। 7 1 जा 7 0, 7 2 जा 14, फिर 7 0 जा 0, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 0 जा 0, 7 3 जा 21, ये 7 ए हो गया। फिर आपको और भी कुछ बोला गया था शायद, और क्या है 2y है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है कितने की चल रही है, 3/3 का चल रहा है ऑर्डर, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 ऑर्डर की होगी। तो 2i आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी होती है ना 3/3 की। तो बस जहां पे 1 है वहां पे 2 कर दो, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, 2 से 2i है। तो सर 2 0 0 0 2 0 0 0 2,
ये आपका हो गया सर यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास सारी चीजें हमारे पास यहाँ मौजूद है। अब इसको क्या करना है आपको, जो इन्होंने बोला है उसके अकॉर्डिंग कर देते हैं, ठीक है। मेरे पास जगह कम है तो मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ। ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a, हमें जो करना है प्रूफ, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i प्लस 7a प्लस 2i बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो सर ए क्यूब माइनस 6, देखो यहाँ पे ना मेरे पास जगह नहीं होगी, हालांकि मेरे को पूरा लिखना चाहिए। ए क्यूब जो है 21, देखते हैं अगर होगी जगह, वैसे मुझे नहीं लगता कि हो पाएगी। 0 8 0 34 23 55 माइनस 6 30 12 48 0 24 0 48 30 78, ठीक है। ये हमने कर दिया। प्लस 7a और 2i भी है, तो ऐसा करता हूँ इन दो को मैं यहीं पे प्लस कर देता हूँ, 7a 2i को। तो ये माइनस हो गया ना, ये इसकी प्लस 7a प्लस 2i में एक साथ लिख देता हूँ सर यहाँ पे, ठीक है। तो 7 और 2 होता है सर 9, 0 हो गया 0 और यहाँ आ गया 14, है ना। 14 प्लस 0 0, फिर 0 प्लस 0 इज 0, देन 14 और 2 आपका हो गया 16, देन 7 आपका ऐसे आ जाएगा। फिर आप आगे आओगे 14 ऐसे आएगा सर, देन 0 ऐसे आएगा सर, देन 21 और 2 होता है 23, ठीक है। चलिए ए क्यूब माइनस, अब देखेंगे 21 में से 30 गया सर, माइनस का 9, ये तो 0 ही हो गया। 34 में से 48 गया, 34 में से 48 गया तो माइनस का 14 आता है, ठीक है, ओके। 12 में से 12 गया 0 सर, 8 में से 24 गए आपके माइनस का 16, क्योंकि माइनस का 24 बड़ा है ना। 8 माइनस, देखो 8 माइनस 24 है तो माइनस 16 ही तो आएगा में। 23 माइनस 30 इज माइनस 7 सर, ओके। 34 में से 48 गया, वही आपका आ जाएगा, बड़ा साइन इसका है ना, तो माइनस 14 आएगा, 0 0 आएगा सर। 55 में से 78 गया, तो 55 में से 78 आप जाओगे, 8 में से 5 गए 3, 7 में 5 गया 2, प्लस का 23 नहीं माइनस का 23 आएगा, क्योंकि माइनस का 78 बड़ा है, ठीक है। इन दो को सॉल्व किया, ये आ गया प्लस 9 0 14 0 16 7 14 0 और 23। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे इसको, माइनस 9 प्लस 9 0, ये तो आएगा 0 ही। माइनस 14 प्लस 14 से ये भी 0 0 ऐसे आएगा। माइनस 16 प्लस 16 0, माइनस 7 प्लस 7 0, माइनस 14 प्लस 14 0 0, माइनस का 23 प्लस का 23 0। तो आप देख रहे हैं आपके पास जीरो मैट्रिक्स आ गई। जीरो मैट्रिक्स ये आपको पता है जीरो के बराबर है, तो उसको हम जीरो नल मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं और जीरो भी लिख सकते हैं। तो हैंड्स प्रूव्ड। था ना मजेदार क्वेश्चन, ठीक है। तो कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से आप करिए, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन करेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में अपनी, और साथ ही साथ हम इसमें जो है आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी भी और बी सेफ। थैंक यू।